सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर सभी साथियों का स्वागत है। चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं अपने उस इम्पोर्टेंट क्लास की जो आज बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, स्पेशल एमसीक्यूज। अब एक कल हो सकता है या एक दो दिन के अंदर मैं आपको मैराथन भी जो है जीआईसी एलटी ग्रेड की लेने वाला हूं, तो उसके लिए थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, मैं भी मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं। लेकिन आज हमने एमसीक्यूज का स्लॉट दिया है और ये एमसीक्यूज का स्लॉट आपको सबसे अलग हट के मिलेगा। ये सबसे डिफरेंट आपको मिलेगा, बिल्कुल अलग स्लॉट मिलेगा एमसीक्यूज का। यहाँ पर मैं एमसीक्यू आपको जो दूंगा वो लिखे हुए एमसीक्यूज दूंगा। आज थोड़ा सा समय कंज्यूम करूंगा, आपको लिखे नहीं मैंने, लेकिन हाँ तुरंत के एमसीक्यूज हैं, बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज होंगे। और ये एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन को अगर देखूं मैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये एमसीक्यू बहुत जबरदस्त आपके लिए बनेंगे, क्योंकि हो सकता है इनमें से एक आध एमसीक्यू ऐसा भी आ जाए जो आपको एग्जामिनेशन में दिखाई दे जाए। और अगर दिखाई दे गया तो भाई साहब, अगर मैंने जो आज एमसीक्यू कराया इसमें से आपको 20% भी आपको मिला, मैंने 10 कराया तो 2 मिले, और अगर मैंने 20 कराए तो आपको उम्मीद है कि 4 मिल जाए। इस तरीके के अगर एमसीक्यूज आपको मिल गए ना तो मजा आ जाएगा भाई साहब, बिल्कुल 100% मजा आ जाएगा राजकुमार। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं एमसीक्यूज के स्पेशल क्लास की। सबसे अलग हटके क्लास होगा, तो आप हमारे साथ बने रहेंगे इस क्लास में, जाइएगा बिल्कुल नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्लास नहीं लीव करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहला मैं क्वेश्चन, आज अधिकतर जितने भी होंगे वो अलग ढंग से होंगे, इसलिए आप अलग ढंग से ही जवाब दीजिएगा। ये लिस्ट मैंने 1 ले ली, ये लिस्ट फर्स्ट ले लेता हूं, और इसको मैं लिस्ट यहाँ पर लिस्ट सेकंड ले लेता हूं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। बहुत ही अलग एमसीक्यू, इसलिए सावधान होकर के जवाब दीजिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ, और एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ यहाँ पर PCl 3 लिख लेता हूँ। यहाँ बी लिखता हूँ, एग्जाम्पल में XeF 4 लिख लेता हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन होगा, और कवरेज कितने की करेगा ये आप जान रहे हैं, एक क्वेश्चन कम से कम 5 या 4 क्वेश्चन को कवर करके चलेगा, इसलिए ये क्वेश्चन बढ़िया है। बाकी आप ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल 100% करेंगे आप क्वेश्चन को, लेकिन ये क्वेश्चन एक अकेला ऐसा क्वेश्चन होगा जो 6-6, 4-4 क्वेश्चन को कवर करता हुआ चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने एक, अधिकतर यही क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए मैंने इस मुद्दे को उठाया कि भाई इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा कराऊं, जिससे एक क्वेश्चन कराऊं तो कई क्वेश्चन तैयार हो। स्क्वायर प्लेनर शेप मैंने यहां पर दे दिया। यहां पर आपको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल दे दिया, ऑक्टाहेड्रल दे दिया। अब आप यहां, मैं आपसे ये भी कहूंगा, ठीक है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, प्रेशर, ये तो ये रहता नियम है, ये तो नियम ही है। इसके बाद स्क्वायर पिरामिडल, खैर इस पे मैं चर्चा करूंगा, अभी आप इस पर कंसंट्रेट करिए, स्क्वायर पिरामिडल जी। चलिए इसका आंसर आप मुझे सेलेक्ट करके बताइए, आंसर बताइएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर की बात करूंगा, ऑप्शन ज्यादा लिखने में अब समय नहीं दूंगा आपको, यहाँ सीधा सीधा आंसर की बात करूंगा मंजीत जी। यहाँ मैं आंसर की बात करूंगा जी, आंसर। यहाँ मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ बी लिख देता हूँ, यहाँ सी लिख देता हूँ, यहाँ पर डी। सीधा सीधा मुझे बता दीजिए कि ऑप्शन इसमें मैं क्या सेट कर दूं, ठीक है। PCl 3 के आगे मैं क्या लगा दूं जी, बोलिए मंजीत, जवाब दें। मंजीत, ए का मैं थर्ड लगा रहा हूं, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। PCl 3 जो है शिवानी, इसका आप थर्ड लगा दीजिए। ए का बिल्कुल थर्ड लगा दीजिए, बी का आप फर्स्ट लगा दीजिए, बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। सी का जो है वो आप स्क्वायर पिरामिडल लगा दीजिए, बिल्कुल राइट। और डी ऑप्शन का जवाब जो है
वो आप लगा दीजिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बिल्कुल बहुत ही सुंदर आप लोगों ने जवाब दिया है मंजीत। क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा कि एक अकेला ऐसा क्वेश्चन जो आपके 4-4 क्वेश्चन को कंट्रोल कर रहा होगा। तो चलिए हम आगे कंटिन्यू बना लेते हैं, इसी को कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेते हैं इसी की। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत सुपर क्वेश्चन। एक रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, ये रिएक्शन बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पर मैंने लिखा Ni नेगेटिव, N कोई मॉलिक्यूल रहे होंगे और यहीं पर मैं Cr2O7 डाई नेगेटिव लिख लेता हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर XH जो है वो पॉजिटिव लिख लिए, एरो लगाया 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस यहाँ पर N/2I2 मैंने ले लिया और साथ में लिया 7H2O। एन और एक्स की वैल्यू यहां पर पूछी है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वैल्यू ऑफ एन एंड एक्स। एन और एक्स की वैल्यूज को आपको बताना है। ए ऑप्शन दे रहा हूं कि क्या ये 2 एंड 4 हो सकती है। बी ऑप्शन दे रहा हूं क्या ये 3 एंड 7 हो सकती है। सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं 5 एंड 0 हो सकती है, या 5 10 भी दिया है वो भी दे रहा हूं। डी ऑप्शन दे रहा हूं आपको 6 एंड 14। इसमें से जवाब आप देंगे। बहुत ही अच्छा, इसको बैलेंस करना हमें आना चाहिए। और अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ी है तो आपको नोटिस हुआ होगा 6Ki वाली रिएक्शन है ये, तो आप बताएंगे यहाँ पर, यानी 6I नेगेटिव मुझे लेना पड़े, Ki लेना पड़ता है, 6Ki लेना पड़ता है, तो मैं 6 यहाँ पर, उसके बाद Cr2O7 डाई नेगेटिव ले लेता हूँ। और आपको याद होगा यहाँ 14 जो है वो H पॉजिटिव आयन जब लेते हैं तो बैलेंस हो जाती है रिएक्शन, यानी कि 2Cr ट्राई पॉजिटिव प्लस यानी कि 3 आपका I2, क्योंकि यहाँ 6I है तो 3I2 हो जाता है, और प्लस 7H2O। तो राजकुमार आंसर आपको परफेक्ट पता लग गया कि आंसर कौन सा है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, यानी कि डी ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर राइट है। अक्षरा, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत समझने में तो किसी भाई बहन को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मैं लिस्ट 1 कर लेता हूं जी, रिडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन आयन मेथड है, बहुत सुंदर। यहाँ पर लिस्ट सेकंड पर चला जाता हूं, ऑप्शन आपको दूंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की स्लॉट है, इसलिए छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले यहीं पर मैं लिख लेता हूं ए ऑप्शन लिख दिया मैंने, S4O6 डाई नेगेटिव। बी ऑप्शन मैंने लिख दिया है S2O3 डाई नेगेटिव। सी ऑप्शन लिख दिया है मैंने PO4 ट्राई नेगेटिव, और डी ऑप्शन लिख दिया है मैंने SO4 डाई नेगेटिव। यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी लिख देता हूँ 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर नंबर 1 +6 लिख देता हूँ। दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +5 लिख देता हूँ। तीसरी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्लस की 2.5 लिख देता हूँ, और नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 2.0। आंसर मैं चाहता हूं कि आप यहां पर लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। यहां ऑप्शन में ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया। इनके आंसर में बताइए, कोडिंग बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आंसर आपने बिल्कुल परफेक्ट कर दिया है। इसमें निकाल लिए टेट्राथायोनेट है, टेट्राथायोनेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 2.5 आती है, 2.5 आती है। तो ए वाले का जो ऑप्शन आना चाहिए भाई, निकाल करके चाहे आप चेक कर लो, S4O6 में निकाल के चेक करिए। PO4 में आपकी 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया, सी वाले का 5 आएगा, यानी सी वाले का सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, है ना। SO4 वाले में 6 आती है तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा, तो यहाँ पर तो फर्स्ट हो गया, ठीक है। और सी वाले का आपका 5, यानी कि यहाँ पर सेकंड हो गया, ठीक, यहाँ पर सेकंड हो गया, यहाँ पर आपका फोर्थ हो गया, और यहाँ पर आपका थर्ड हो गया। बिल्कुल सुपर, आंसर एकदम मस्त है, मैंने ही सेट कर दिया है। मंजीत आप एक बार चेक कर लो कि आंसर सब सही बताए हैं अनुसर ने या नहीं सही है। शेष मुनि जी, आंसर अनुसर ने सही बताए हैं या केवल अनुसर यूं ही लंबी हाँकते रहते हैं? जी बोलिए। आंसर ये भी बहुत सुपर है, बहुत सुंदर आंसर, ये भी बहुत अच्छा है। शिवानी त्यागी, बहुत दिनों बाद। राणा रविंद्र, वेरी गुड, शाबाश मेरे लाल, मेरे लाल, वेरी गुड, शाबाश। तुम्हारा टेंशन ना लेना
रविंद्र टेंशन ना लेना, अनुसर के होते हुए टेंशन ना लेना, हमें दे देना जितनी टेंशन हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इक्विवेलेंट वेट की अगर मैं बात करता हूं, जो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं उनकी मैं बात करूंगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 ए ऑप्शन 49 है, बी ऑप्शन 98 है, सी ऑप्शन जो है वो आपका 63 है, और डी ऑप्शन आपका 490 है। जी बताइए कितना इक्विवेलेंट वेट आता है, आप बताएंगे। बिल्कुल मंजीत 100% राइट आपने जवाब दिया है। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है, इक्विवेलेंट वेट अक्सर पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट वेट अक्सर इनके जो पूछे जाते हैं, यहां पर मैं जवाब दे रहा हूं आपको। इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4, बिल्कुल सही, KMnO4 राजकुमार जी, इन एसिडिक मीडियम। केमन यानी राजकुमार जी मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत परफेक्ट हैं, आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स के होते हुए भी आपकी केमिस्ट्री वाकई में लाजवाब है। कोई KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट एसिडिक मीडियम में कितना होगा? पहला ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं यहाँ पर, ए ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पर, एसिडिक मीडियम में 158 हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पर 31.6 हो जाएगा, है ना। और सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहाँ पर 52.7 हो जाएगा, और डी ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रहा हूं कि 79.0 हो जाएगा। जी बताएं, ऑप्शन बताइए। यानी एसिडिक मीडियम में अगर आप नोट कर पा रहे होंगे तो बिल्कुल सही है, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं देखता हूं तो 158 होता है और डिवाइडेड बाई हो जाता है आपका कितना, डिवाइडेड बाई हो जाता है 5, इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इन 5, यानी KMnO4 जो है वो कन्वर्ट होता है Mn डाई पॉजिटिव में। वेरी गुड, नाइस, आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है, 31.6। सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्वेश्चन को मैं ट्विस्ट थोड़ा सा किए दे रहा हूं, इन न्यूट्रल मीडियम बताइएगा। इक्विवेलेंट वेट ऑफ, यहां पर मैं लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एल्कलाइन, या न्यूट्रल मीडियम कर लो, हटाओ, इन स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल, जो आपका NCERT वाला वो कंसेप्ट में लगा रहा हूं यहाँ पर, वो कंसेप्ट, इसलिए मैं, आप रिमाइंडर लगाइएगा अपने माइंड में। न्यूट्रल यहाँ पर मैं NCERT में अलग से नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए घबराइएगा नहीं। न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, ये एल्कलाइन, हाँ बिल्कुल मैं बात को रिपीट कर रहा हूं कि स्लाइटली एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम जो आपकी किताब में दे रखा है, इसलिए वहां पर यहाँ मत कहना अनुसार, मैंने आपको अलग अलग बताया है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर 22.6 ऑप्शन दिया मैंने, बी ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ 31.6 दे रहा हूँ, सी ऑप्शन आपको 52.7 दे रहा हूँ, और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूँ 79.0। जवाब बताइएगा, जवाब जल्दी बताइएगा, फटाफट बताइएगा। यानी कि इक्विवेलेंट वेट इस कंडीशन में जो आएगा वो आपका 158 डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 52.6 मान लो, राउंड फिगर में से मैं 7 कर देता हूँ। बिल्कुल राइट है राजकुमार, बिल्कुल राइट, ठीक है। 52.6 भी अगर बोलते तब भी हम आपको सही मानते। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सुंदर। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं चाहता हूं कि आप जरूर करें, जरूर करें, बहुत जरूरी क्वेश्चन। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर जा रहा हूं। जो लोग मेरी लाइव सेशन को लेते हैं, जो लोग मेरे लाइव सेशन से जुड़ते हैं, उनको भले कुछ समय लगे, लेकिन ये 100% श्योर है कि उनका समय आने वाला जरूर बदल जाएगा।
अभी समय जरूर आपको लगेगा, लेकिन आने वाला समय आपका बदलेगा, ये निश्चित है, मेरा वादा है आपसे। यहाँ पर ए लिया मैंने, और यहाँ कॉपर का अमीन ले लेता हूँ, यहाँ पर CuNH3 का होल 4, और पूरे के ऊपर लगा देता हूँ मैं 2 पॉजिटिव। बी ऑप्शन पर चला जाता हूँ, जिंक ले लिया, और इसका अमोनियम के 4। मेरे क्वेश्चन को पूरा सुनना, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना और घबराना नहीं, पेन मत लेना, परेशान मत होना। यहाँ पर Fe लिया मैंने, H2O का होल मैंने 6 ले लिया, और ऊपर मैंने लगा दिए यहाँ पर Sp। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन बाद में लिखूंगा, पहले यहाँ पर 1 2 3 पॉजिटिव में लगा देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद डी ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पर आपको Fe और Fe-CN का होल 6 लगा दिया मैंने, और ऊपर लगा दिए मैंने 3 नेगेटिव। समझ में आई बात? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपका 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका 2 लिख देता हूँ, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका मैं 4 लिख देता हूँ। ऑप्शन में अगर मैं यहाँ पर आंसर में आपसे पूछूं तो आप घबराइएगा नहीं, पहले मैं ऑप्शन में दे रहा हूँ sp3d3 ऑप्शन, फिर नेक्स्ट में d2sp3 दे रहा हूँ, फिर sp3 दे रहा हूँ, फिर sp2d दे रहा हूँ। जी बताइए राजकुमार जी, बोलिए, ऑप्शन बोलिए कि आखिरकार हम इसके कौन से ऑप्शन को सेट करें। आंसर मैं यहाँ लिखूंगा, आप आराम से बोलिएगा, जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। जो लोग मेरे ऐप पर हैं और वो लोग जरूर ध्यान से आंसर को सेट करें। बताइए, ए वाले का ऑप्शन इसमें कॉपर अमीन में sp2d होगा, यानी कि पहले वाले का मैं 4th सेट कर देता हूँ, ए वाले का 4th सेट होगा, sp3 नहीं होगा, वो sp2d होता है। ये अलग है, शेष मुनि जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अलग एग्जाम्पल है। उसके बाद बी वाले पर चले आइए, इसमें आपका sp3 हो जाता है, तो मतलब यहाँ पर मैं 3rd कर देता हूँ, ठीक है। और ये कॉपर का, हाँ, dsp2 या sp2d एक ही बात है, जयसवाल जी बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन पर चले आइए, सी ऑप्शन का मैं 6 लगे हैं, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं sp3d2 ले लेता हूँ, तो sp3d2 या d2sp3 ले लेता हूँ, तो ऑप्शन जो है मैं यहाँ पर ले लूँ सेकेंड, sp3 d2 लेना पड़ेगा, d3 तो कोई है ही नहीं, d3 तो ऑप्शन ही कोई नहीं है, तो यहाँ पर मैं d2 कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो ये d2sp3 ये वाला सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला सेकंड हो जाएगा। चेक करिए जरा, 7th का आपने ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1st, डी का 2, बिल्कुल रविंद्र राइट, 100% राइट। पूरा लिखा करिए, पेन कॉपी लेकर के बैठा करिए, और पूरा आंसर जब आप लिखेंगे ना तो वाकई में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा, 100% इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चले आते हैं। क्वेश्चन आपको जरूर ईमानदारी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। विच वन इज यूज्ड as इंसेक्टिसाइड, इसमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड की तरह प्रयोग किया जाएगा। नंबर 1 मैं DDT को ऑप्शन दे रहा हूं, नंबर 2 BHC का ऑप्शन दे रहा हूं, नंबर C साइक्लोहेक्सेनॉल का ऑप्शन दे रहा हूं, और डी ऑप्शन जो है, चलिए यहाँ पर इसे हटाकर मैं नीचे ले आता हूँ क्योंकि जगह कम बनी है, यहाँ पर सी ऑप्शन दे रहा हूँ, साइक्लोहेक्सेनॉल दे रहा हूँ, और डी ऑप्शन यहाँ पर मैं ऑल दे रहा हूँ। जी बताइए, यहाँ पर कौन सा है जो इंसेक्टिसाइड की तरह प्रयोग होगा। जी बोलिए मंजीत, DDT आपने दिया है। विच वन यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, मंजीत बताइए। राजकुमार जी, कौन कौन है आज लाइव सेशन पर। मुझे लगता है 15 लोग जो है साथी, जो मेरे भाई बहन हैं, और जवाब मात्र मंजीत राजकुमार दे रहे हैं। क्या जिम्मेदारी इन्हें नहीं उठाई है।
बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 100% राइट ऑप्शन है। ये सभी इंसेक्टिसाइड की तरह ही यूज किए जाते हैं। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये मान के चलिएगा कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। Which amine does not react with C6H5SO2Cl? A option CH3 CH2 NH2, B option NH, C option बताइए जल्दी से। नाइन्थ वाले का ऑप्शन बताइए, नाइन्थ। बिल्कुल सही, नाइन्थ वाले का ऑप्शन आपने बिल्कुल सही दिया है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। बहुत सुंदर। यही इससे रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है, मैंने आपको एक बार बताया भी था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, which one is most stable, कार्बोकैटायन? कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है? ए ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहां पर, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव। बी ऑप्शन दे रहा हूं आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। सी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहां पर, ये वाला, ये ऑक, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टा वाला है, ठीक है, यहां पर पॉजिटिव मैंने लगा दिया। और डी ऑप्शन आपको दे रहा हूं यहां पर, बेंजाइल। बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10th वाले का जवाब आप दीजिएगा। विच वन इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन? रविंद्र, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? 10th वाले का बताइए, कौन स्टेबल सबसे ज्यादा है? नहीं, हेप्टा जो हेप्टासाइक्लो जी, हेप्टासाइक्लोट्राइइन जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल, फर्स्ट वाला नहीं, एलाइल नहीं है। राजकुमार, 10th वाले का जो जवाब है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सबसे ज्यादा हेप्टा वाला आएगा, फिर आपका बेंजाइल आएगा, बेंजाइल के बाद फिर एलाइल आएगा, फिर विनाइल आएगा। ठीक, सबसे पहला, सबसे, अगर मैं ऑर्डर की भी बात करता हूं तो सी सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आपका डी आ जाएगा, उसके बाद आपका एलाइल आ जाएगा, मतलब ए आ जाएगा, और उसके बाद आपका बी आ जाएगा। ये सबका बाप है। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मानिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और इसको आप हर तरीके से आप रेडी कर लीजिए क्वेश्चन को। ये आ सकता है, संभावित है परीक्षा में आपकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, तो इस क्वेश्चन को आप गंभीरता से लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 11। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन राजकुमार? क्वेश्चन नंबर 11 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NaCl
NaCl and CsCl has coordination number A option 6:6 and 7:7, B option next B option 6:6 and 8:8, C option 4:4 and 6:6, और D option 1:1 and 1:2। बताइएगा, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो किसी भी पीजीटी एग्जामिनेशन से हो रिलेटेड, लेकिन जवाब आपका आना चाहिए। इलेवन पर चले आइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत सुंदर, यहां पर 12 पॉइंट आ जाता है। कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है? Which one of the following molecule is both nucleophile and electrophile? ठीक है, दोनों की तरह बिहेव करेगा, वो कौन सा मॉलिक्यूल है? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उस पर आप आइएगा। ठीक है, CH4 हो गया, चलिए इस मॉलिक्यूल के बारे में बताइए, बाकी तो सब छोड़ दीजिए। कौन इलेक्ट्रोफाइल भी है, कौन न्यूक्लियोफाइल भी? आपने NO2 बताया है रविंद्र रत्नाकर जी, वो अलग बात है। मैं जानना चाहता हूं कि दोनों की तरह बिहेव यहां कौन करना चाहता है? H2O नहीं, H2O तो रविंद्र केवल न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। वाटर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, वाटर इलेक्ट्रोफाइल में नहीं काउंट किया गया। H3O काउंट होता है, वाटर नहीं है, वाटर नहीं है। बताइए, आंसर डी होगा। देखो, मैं आपको बताने की कोशिश यहां पर करता हूं, समझिएगा। देखो, CH4 न न्यूक्लियोफाइल है न इलेक्ट्रोफाइल है, ये कट कर देता हूं। H2O के पास जो है वो लोन पेयर है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक, और उसके बाद CH3OH को अगर मैं देखता हूं तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। और डी ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूं यहां पर CH3CN। अब यहां पर देखो, ध्यान दो कि अगर मैं यहां पर ये बात इस तरीके से करूं, ये कंडीशन है। ठीक, तो अब यहां पर आप देखो, ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, अवेलेबिलिटी भी है। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो ये कंबाइन भी डबल बॉन्ड को सेटिस्फाइड, ट्रिपल बॉन्ड को सेटिस्फाइड करने के लिए H ले भी सकता है। तो कंडीशन दोनों की जैसी दिखाई दे रही है यहां पर, तो प्रेफरेंस आपको इसको देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू अदर। मंजीत,
समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अपनी तरफ से दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग जरूर रखिए लेकिन वहां पर वो जो दिमाग आपको लगाना है वहां लगाइए, ठीक है ना, जबरदस्ती न करिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला भी जो मैं आपको बता रहा था। इसके बाद रिएजेंट 1 2 3, ठीक, रिएजेंट 1 2 3, रिएजेंट ऐसा कर दो, रिएजेंट ये हटाओ, इलेक्ट्रोफाइल नहीं समझ में आया शेष मुनि जी। देखो यहां पर मैं बताता हूं आपको, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज की बात कर रहा है। तो अब ये बताओ क्या ये यहाँ पर ये नाइट्रोजन है ये लोन पेयर अवेलेबल करा देगा, तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। सही है, आपने कहा सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको समझा दिया। अभी इलेक्ट्रोफाइल किस तरीके से है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है कि अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो यहाँ से पॉजिटिव करेक्टर भी इसके अंदर क्रिएट हो सकता है। CH3C हो गया, ठीक है, CH3C हो गया। अब यहीं पर मैं एक काम ये कर लेता हूं कि आप नोटिस करिए अच्छे ढंग से, अगर मैंने यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड लगाया, ठीक, अब ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद मैं अगर इसके ऊपर NH लगा देता हूं और पॉजिटिव लगाता हूं तो कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि ये पॉजिटिव भी अपने पास रख सकता है एक हाइड्रोजन को जोड़ करके। तो वो पॉसिबिलिटी, इसी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बन सकता है ये बात है। ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, नेक्स्ट रिएजेंट यूज्ड, बेसिक नेचर के बाद जी, रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश कर देता हूं, रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश्ड, reagent used to distinguish 1 degree, 2 degree, 3 degree alcohols, ठीक है जी। तो यहां पर ए ऑप्शन आ जाता है, कौन सा वाला, ये वाला बोल रहे हो ना, बाकी ल्यू का, हाँ बाकी मैं अभी आपको वो भी बता रहा हूँ, शेष मुनि जी रुक जाइए बताता हूँ आपको। 1 डिग्री एल्कोहल्स में ऑप्शन मैं आपको दे दूं, पहले मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए। नंबर 1 सिफ्स रिएजेंट, ठीक है मैं समझ गया हूं। बी ऑप्शन ल्यूकास रिएजेंट, विक्टर मेयर रिएजेंट, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। जी बताइए रविंद्र, बताओ जल्दी ना करना। इसमें ये वाले ऑप्शन दोनों सही होंगे, ऑल ऑफ द अबव पर ना जाइए, यहां पर 2 ऑप्शन सही माने जाएंगे, आपने गलती नहीं पकड़ पाई। नहीं, 13 का बी और सी दोनों है, विक्टर मेयर टेस्ट और ये दोनों, यानी कि ई ऑप्शन भी इसमें डालना पड़ेगा, हमें ई ऑप्शन डालना पड़ेगा, मोर देन वन, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बी एंड सी दोनों ऑप्शन। विक्टर मेयर रिएजेंट भी होता है, विक्टर मेयर टेस्ट आपने सुना ही होगा, विक्टर मेयर टेस्ट आपने सुना ही होगा। बिल्कुल रविंदर, मैंने लगा दिया है, ऑप्शन बढ़ा दिया, आपकी बात को मान लिया है, ठीक है, ठीक समझ रहे हैं बात आप जी। चलिए अब हम लोग इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, इसको ओपन करिए,
एक मॉलिक्यूल है जिस पर आपका मन नहीं भर रहा है, मैं आपको भरवा देता हूं मन। मैंने यहां पर मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि यहां मैंने लिया CH3 ले लिया, ठीक है, इसको C लिया, इसको ट्रिपल बॉन्ड N लिया। अब ये बताओ कि नाइट्रोजन अपनी पूरी वैलेंसी 3 सेटिस्फाइड कर रखा है, क्या कंडीशन ये पॉसिबल नहीं है कि ये इसे सपोर्ट कर रहा है पीछे से, ये इसे सपोर्ट कर रहा है CN, और ये आसानी से लोन पेयर लूज करता है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक कंडीशन में चला जाता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी तो ये वाला कार्बन बन रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन सपोर्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा किसी को, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी माना जाता है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण सी वाला जो कंडीशन है इसकी, वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस करती है। इसी वजह से, क्योंकि पीछे से प्लस ग्रुप वाला लगा हुआ है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह काउंट किया जाता है, ठीक है ना। ये इसीलिए पूछा भी गया कि ये खतरा बनता है, और एग्जामिनेशन में अधिकतर लोग इसे मानते नहीं है, इसीलिए कंडीशन पैदा होती है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन की जो 3 वैलेंसी कभी भी याद रखिएगा, ये कार्बन की 4 वैलेंसी आपको दिख रही है, वो 4 कंप्लीट नहीं है, डोनेट हो रही है वैलेंसी। ये इलेक्ट्रॉन खट से इधर चला जाएगा, ये जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा, सपोर्ट लगा हुआ है पीछे से, ये जब होगा तो यहां से ये करेक्टर आगे की तरफ जाएगा, यानी कि ट्रांसफर हो रहा है, डेफिशिएंसी आ रही है इसके ऊपर, महसूस की जा रही है शेष मुनि जी, डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं बात नहीं। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग को आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। 14 क्वेश्चन पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, कौन सा इसमें म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता है, विच वन डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। इसमें से कौन म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा? ए ऑप्शन सुक्रोज, बी ऑप्शन माल्टोज, सी ऑप्शन ग्लूकोज, डी ऑप्शन फ्रक्टोज। जी बताइए। देखिए यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लगा हुआ है, डज नॉट, बिल्कुल सुक्रोज जो है म्यूटा रोटेशन शो नहीं करता है, बिल्कुल राइट। रिमेनिंग जो है वो म्यूटा रोटेशन शो करते हैं, चाहे वो माल्टोज हो या ग्लूकोज हो या फिर फ्रक्टोज हो। मंजीत, इनवर्ट शुगर, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश। 15 पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रिएक्शन है आपके पास में CH3 COOH, ठीक है, COOH, इसको अमोनिया के साथ में हीट किया, ठीक है, अमोनिया के साथ में हीट किया तो कंपाउंड बना ए। ध्यान दीजिए, अमोनिया के साथ हीट किया, कंपाउंड बना ए, और जब ए कंपाउंड बना उसका अगर Br2 और KOH के साथ रिएक्शन करा तो कंपाउंड बना बी। तो जानकारी ये है कि ए और बी क्या है, ऑप्शन ए और बी, व्हाट आर ए एंड बी। पहला एमाइड है, पहला एमाइड है, और एंड दूसरा वाला जो है वो एमीन है, ठीक। बी ऑप्शन पर चले आते हैं, पहला वाला एमीन होगा और दूसरा वाला एमाइड हो जाएगा, या फिर सी ऑप्शन पर चले आते हैं, पहला वाला एमाइड हो जाएगा और दूसरा वाला साइनाइड हो जाएगा, या फिर दोनों एमाइड होंगे, बोथ आर एमाइड। जी बताइए, बताएं। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त।
पहला वाला एमाइड और दूसरा वाला आपका एमीन हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आंसर मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पर ए जो होगा वो अमोनिया के साथ हीट करने पर आपका एमाइड बनाता है, CONH2 बनाता है, और उसको जब Br2 केवस यानी हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन कराते हैं तो फिर आपका कंपाउंड CH3NH2 बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का आप ध्यान देंगे। ठीक, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। पहला ऑप्शन ए आपके पास है इनेंशियोमर। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है ईपीमर। सी ऑप्शन आपके सामने है सिस एंड ट्रांस आइसोमर। एनोमर। जी बताइए। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों एक दूसरे के एनोमर है। बिल्कुल राइट, 100% राइट। बिल्कुल राइट, बहुत सुपर। ठीक है ना। कोई बात नहीं, आप परेशान ना होइए, जीआईसी वाली देखिए, आपको समझ में आएगा। RMGX on reaction with carbon dioxide followed by hydrolysis gives A option aldehyde, B option कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब आपने जवाब दे ही दिया है तो फिर तीसरा ऑप्शन ही ना लिखें, बेटर है, हमारा भी समय बचेगा। बहुत सुंदर, जब आप रिएक्शन करके दिखाएं, क्या रिएक्शन करके दिखाएं। देखो, ये हमने RMGX ले लिया, यहां कार्बन डाइऑक्साइड ये ले ली, ये R यहां पर अटैक करेगा, बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, बनेगा R, ये CO यहां पर OMGX बन जाएगा। और इसको जब हम लोग हाइड्रोलाइज करा देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो यहीं से तोड़ दीजिए, H इधर OH इधर, बन गया RCOOH प्लस MgOH और X। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 पर चले आइए। ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एरो पर लिखा है पहला B2H6 और दूसरा लिखा है यहां पर H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो नेक्स्ट इसका H2O2 यहां पर लेना है, और जिंक की प्रेजेंस चाहे लगा दीजिए चाहे केवल H2O2 लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट यहां पर एक क्या बनना चाहिए, नंबर 1 ए ऑप्शन 1 डिग्री एल्कोहल आएगा ये, बी ऑप्शन 2 डिग्री एल्कोहल आएगा, या सी ऑप्शन 3 डिग्री एल्कोहल आएगा, और डी ऑप्शन नन।
जी बताएं। बहुत ही सुपर शेष मुनि जी, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है। ये आपको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। बहुत ही जबरदस्त, नाइस। क्वेश्चन नंबर 19 पर चले आओ। नंबर ऑफ सिग्मा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन, बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। नाइस, बहुत सुंदर जवाब, आप बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन नेफ्थलीन, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 2। बोले जल्दी से। ए है जी। और यहीं पर अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते तब, अगर मैं 20वां क्वेश्चन इसी को पाई इलेक्ट्रॉन कर देता, तब क्या आंसर जवाब देते आप? दस हो जाते। वेरी गुड। लैम्डा मैक्स फॉर ए, दिस ऑप्शन, बी ऑप्शन, ये। इन दोनों के लैम्डा मैक्स की वैल्यू आपको मिलानी है। पहली वैल्यू है आपकी 215 एंड 253, यहाँ ए है, ये बी है। दूसरी वैल्यू है 205 एंड 215। तीसरी वैल्यू है आपकी 253, 215। डी ऑप्शन है आपकी 217 एंड 215। जी बताइए। आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने देख ली होगी, जहां तक ऑप्शन है मैं आपको बता रहा हूं। रविंद्र जी आपको बिल्कुल 100% राइट है। लैम्डा मैक्स जो होती है होमो एनुलर की 253, हेट्रो की 215, बिल्कुल राइट। सी ऑप्शन आपने बिल्कुल सही दिया है, बहुत ही सुपर। जवाब आपके बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन आपको मिलेगा 100%। 21 स्पेक्ट्रोस्कोपी रिवाइज कर लीजिएगा। नंबर ऑफ एनएमआर सिग्नल्स इन C2H5OH। ए ऑप्शन 2 होंगे, बी ऑप्शन 3 होंगे, सी ऑप्शन 4 होंगे, डी ऑप्शन 5 होंगे। बताइए एनएमआर सिग्नल C2H5OH में कितने होंगे? अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहां पर हाइड्रोजन देख लेता हूं। यहां देखिए, इस कंडीशन को अगर मैं देखूं तो इस हाइड्रोजन का जो नेचर है वो अलग है। इस हाइड्रोजन, इन दोनों का नेचर सेम है, 2 हो गए। और इन हाइड्रोजन का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। इन तीनों का एक, तो यानी कि बिल्कुल शेष मुनि जी अवेलेबल है। भाई आप देख ही नहीं रहे तो मैं क्या करूं इसके लिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरी पढ़ा रखी है कायदे से, आप देख ही नहीं रहे। तो यहाँ पर एनएमआर सिग्नल जो है, अब आप हमें तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। एनएमआर सिग्नल्स जो है वो यहाँ पर टोटल 3 आएंगे। ठीक है, आपको लगता है मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, और जबकि पूरा क्लास मैंने बढ़ा के रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनएमआर सिग्नल्स इन
इन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ए ऑप्शन 2 होंगे, बी ऑप्शन 3 होंगे, सी ऑप्शन 4 होंगे, डी ऑप्शन 1 होगा। बताओ जल्दी से। 3 होंगे। शिवानी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नाइस, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 23 पर चले आइए। लिस्ट द मैच करिए आप ए एंड बी। ए ऑप्शन विटामिन B1, बी ऑप्शन विटामिन B12। 22 को समझा दें, 22 समझ लीजिए शेषमणि जी। एक्चुअल में यहाँ सभी हाइड्रोजन का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग है, यानी कि सी में H डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर Cl। आप समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर Cl और यहाँ पर H, इन दोनों का इसके सामने जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है, लेकिन ऊपर क्लोरीन है, यहाँ ऊपर हाइड्रोजन है, तो इन दोनों हाइड्रोजन का नेचर अलग अलग हो गया। तो ये इसे मैं A मान लेता हूं, तो इसे मुझे B मानना पड़ेगा। इस वाले हाइड्रोजन का नेचर भी डिफरेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि इसके सामने क्लोरीन है और इसके नीचे हाइड्रोजन है, और इसके नीचे कंडीशन देखिए, इसके सामने क्लोरीन आ गया, तो तीनों का एटमॉस्फेयर अलग अलग हो जा रहा है, तो तीनों के सिग्नल भी अलग अलग ही आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर विटामिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन E हो गया, और डी ऑप्शन विटामिन के हो गया। ठीक, अब यहां पर मैं ऑप्शन ले लेता हूं 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर मैं 4 ऑप्शन ले लेता हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, नाम मैं लिख देता हूं इनके सबके। ठीक है, एक आती है, एक कहलाती एंटी डर्मेटिस। अब दिमाग लगाइए, थोड़ा हटाया है क्वेश्चन को, एंटी डर्मेटिस। दूसरी कहलाती एंटी क्लॉट। ठीक है, एंटी हीमोरेज लिख देते, क्लॉटिंग नहीं बनेगी, हीमोरेज, RRHAGE, हीमोरेज। उसके बाद एक को मैं एन्यूरिन भी बोलता हूं, ANURIN, एन्यूरिन भी बोल देता हूं। और एक आपकी एंटी फर्टिलिटी बोलता हूं, एंटी फर्टिलिटी भी बोल देता हूं। ठीक है, और एक ऑप्शन और भी बढ़ाने के मूड में हूं, एक ब्लड की कमी की एंटी एनेमिक भी बोल देता हूं, एंटी एनीमिया वाली एनेमिक। ठीक है, एंटी एनेमिक भी बोल देता हूं। एनेमिक की स्पेलिंग थोड़ी सही कर लीजिए, एनेमिक ANAE होता है, तो यहां पर ANAEMIC, एंटी एनेमिक जी। अब बताइए, ऑप्शन लगाइए, इसमें से राइट ऑप्शन सेट करिए। यहां पर मैं ए लिख देता हूं आंसर में, यहाँ ए लिख देता हूं, यहाँ बी लिख देता हूं, यहाँ सी, यहाँ पर डी लिख देता हूं जी। सेट करिए आंसर। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? एन्यूरिन बोलते हैं, तो B1 के आगे मैं 3 लिख दूं। विटामिन B12 जो होती है वो खून की कमी हो जाती है इससे, तो यहां पर मैं एंटी एनेमिक मान लेता हूं, तो 5 लिख देता हूं यहाँ पर। B12 को यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूं, सही है ना। और सी विटामिन ई की वजह से फर्टिलिटी यानी कि 4th हो जाता है। विटामिन के जो होती है ब्लड की क्लॉटिंग में दिक्कत करती है, तो डी का आपका 2 हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को जरूर इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में डाल लीजिए भाई साहब। ठीक है, सही है ना राणा, रविंद्र जी, क्या हाल चाल है? ठीक है,
अब तो कुछ मजा आ रहा है ना। 24 वाले पर चले आइए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरीज में लाइएगा, ठीक है ना। एमपी वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन रूट 2 RT अपॉन पाई एम, दूसरा ऑप्शन 2 RT अपॉन पाई, सी ऑप्शन 2 RT अपॉन एम, और डी ऑप्शन ओनली 2 RT। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 100% राइट है जी, बिल्कुल राइट। सी ऑप्शन राइट है आपका। जबरदस्त 25 क्वेश्चन की स्लॉट, बहुत ही सुपर। RMS is represented by, A option 3 RT upon pi, B option 3 RT upon m, C option 3 RT upon pi m, और D ऑप्शन 2 RT अपॉन m। जी, 3 RT अपॉन m बिल्कुल राइट, 100% राइट। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। वैसे ही बिल्कुल धुआंधार जवाब दीजिए, अच्छा लग रहा है हमें भी। 26 पे आइए। 26 वाला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द ऑर्डर ऑफ थोड़ा हटके क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर, द ऑर्डर ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर इज, करेक्ट ढूंढना, करेक्ट ऑर्डर बताना वेंट ऑफ फैक्टर का। ए है NaCl, MgCl2, AlCl3। बी ऑप्शन NaCl, MgCl2, AlCl3। सी ऑप्शन NaCl, MgCl2, AlCl3। बताएं। ए ऑप्शन है, आई की वैल्यू ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा बिल्कुल राइट, 100% राइट, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेंगे, इसलिए इन क्वेश्चंस को जरूर आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चले आइए। 27 पर ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर KCl इज, ए ऑप्शन, जी बिल्कुल ए ही हो जाएगा, राइट है। इसके बाद ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ में K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बी ऑप्शन K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C। सी ऑप्शन K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, और डी नन। बताइए।
28 का ऑप्शन आपका मिल जाएगा। ठीक, pH of 10⁻⁻8 molar NaOH aqueous solution is जी बोलिए। pH ऑफ इसकी बताइए जल्दी से। 7.04 बी ऑप्शन। बहुत सही, एकदम सुपर। ये तो बहुत रट गया होगा ना, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल रट गया होगा ना। 29 वाली हेंडरसन हैसलवॉक equation is Henderson-Hasselbalch equation is A option, pH is equal to pKa plus log salt upon acid। अभी बता रहा हूं मंजीत, salt upon acid। B option, pOH is equal to pKb plus log salt upon base। C option, pH is equal to 14 minus pKb minus log plus log base upon salt। D option, all are correct। इसमें सभी ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, लिखने के तरीका बदल दिया गया है, लिखने का तरीका बदल दिया गया। सभी ऑप्शन आपको राइट यहां पर दिखाई देंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 30 पर चले आइए। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिस्ट 1, लिस्ट 2। ए ऑप्शन है डीकन्स मेथड, डीकन्स मेथड। बी ऑप्शन ओस्टवाल्ड मेथड। सी ऑप्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सी ऑप्शन हैवर्स प्रोसेस। 1 Cu2Cl2, 2 platinized asbestos, 3 V2O5, 4 आयरन और मोलिब्डेनम। बताइए। आंसर आपका यहां दे रहा हूं, ए बी सी डी।
बताइए जल्दी से। ऑल आर राइट। चलिए ओके, बहुत सुंदर। 30 क्वेश्चन आपको सही लगे, बढ़िया लगे। चलिए 1 2 3 4, तो ये हमारी क्लास। अब मैं 1-2 दिन के अंदर ही, बहुत हार्डली नहीं, 1-2 दिन लूंगा और शुरू करूंगा मैराथन 1 2 3, 3 मैराथन लूंगा जीआईसी के लिए। ठीक है ना? तो रेडी रहिएगा। जब तक मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊं, एक्सप्लेन कर देता हूं मंजीत। हाँ, आपने एक्सप्लेनेशन पूछा था। देखो, एक तो बताऊं आपको, डीकन्स मेथड में हमेशा Cu2Cl2 यूज करते हैं। ओस्टवाल्ड मेथड में प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम एस्बेस्टस का प्रयोग करते हैं एज ए कैटलिस्ट, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5, और साथ में हैवर्स प्रोसेस में आयरन और मोलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रहे। दूसरा आपने पूछा था सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इस वाले को, हेंडरसन हेसलवॉक को। हेंडरसन 27, अच्छा सॉरी 27 वाला था ये। 27 में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि केसीएल एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, हाँ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ केसीएल पे अप्लाई नहीं होता है। ठीक मंजीत, नेम रिएक्शन जो कुछ रह गई वो मैं कल करा देता हूँ, कल नेम रिएक्शन कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, कल नेम रिएक्शन में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक, नेम रिएक्शंस का बची हुई हम कल कंप्लीट करें। ओके, गुड नाइट।